जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कन्या राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब आने वाले समय में आपके घर को स्वर्ग जैसा बना देगी यह देवी। जी हाँ मित्रों, इस देवी के आने से आपका भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला है। मित्रों, हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। धन की तंगी, आर्थिक परेशानी क्या होती है आपको पता ही ना चले। आपके घर का माहौल बेहद पवित्र और प्रेम पूर्ण रहे, इसके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं और आपको रोज एक ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे हर एक वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हमारे वीडियो में केवल और केवल आपके लिए जीवन उपयोगी बातें होती हैं और ज्ञान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम काफी लंबे समय से आपकी राशि को देखे चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष एक लंबे समय से चला आ रहा है। पैसे की परेशानी और रिश्ते नाते में उथल-पुथल ने आपको परेशान कर रखा है। उनके समाधान के लिए आप तरह तरह के प्रयास भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपको उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको जो भी उपाय बताते हैं वह कारगर होते हैं और हजारों लोगों पर ऐसे उपायों का प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है, तो यह उपाय आपके ऊपर भी निश्चित कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी वह कौन सी सबसे बड़ी भूल है जिसे आप लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसने आपको कंगाली के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप कितनी ही मेहनत करें, कितने ही बड़े बड़े अरमान सजाएं, कितने ही बड़े बड़े काम करें, लेकिन आपका अंत में एक ही अंजाम होता है और वह होता है सिर्फ और सिर्फ परेशानी, हताशा और निराशा। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष क्या होता है, परेशानियों से जूझना और आगे बढ़ना क्या होता है, यह कोई आपसे सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ ऐसा हुनर दिया है कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी में भी हिम्मत से काम लेना जानते हैं और आज नहीं तो कल उन परेशानियों से जूझकर बाहर निकलना भी आप जानते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप एक मेहनती, सहनशील और आशावादी इंसान है। ऐसे में आपको सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में यह विशेष हुनर पाया जाता है कि यह हर एक कार्य को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं और उनके अंदर आत्मनिर्भर बनने का एक अजीब सा जुनून होता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे अपने जीवन यापन के लिए आप एक मजबूरी समझ कर करते हो, लेकिन अंत में इनकी मन में एक छोटी सी आस बनी रहती है कि आज नहीं तो कल इनका खुद का कुछ ना कुछ बड़ा या छोटा जैसा भी होगा कारोबार अवश्य होगा, जिसके मालिक वह स्वयं होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी चक्कर में आप लोग कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि आप बड़ी परेशानियों को मोल ले लेते हैं, लेकिन आप उन परेशानियों से लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं और आप अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी स्वयं पर लेना पसंद करते हैं। किसी को अपनी तकलीफों में शामिल करना आपको पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आप अकेले में अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, लेकिन जब आप सबके सामने जाते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही होती है। इससे लोगों को कभी यह अंदाजा ही नहीं लगा पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस भयंकर युद्ध से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह थी आपके जीवन के संघर्ष की छोटी सी एक झलक, लेकिन दोस्तों आपके जीवन का संघर्ष आने वाले समय में बहुत जल्दी समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रहों ने कुछ ऐसे योग बनाने शुरू कर दिए हैं कि आने वाला 1-1.5 साल का समय ऐसा रहेगा जो आपके जीवन में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपसे फिर भी एक बात कहना चाहेंगे कि अंत में नक्षत्र हो, चाहे भगवान की ही कृपा क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी होगी, प्रयास तो आपको ही करने होंगे। अगर हाथ पैर हाथ धर कर बैठ जाएंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय भी आजमाते रहने चाहिए, क्योंकि उपाय से हम अपने आसपास की ऊर्जा के वातावरण को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी वह कौन सी भयंकर गलती है जो आपको भयानक नकारात्मकता की ओर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह ज्ञान आपके पूजा घर से जुड़ा हुआ है। आपके पूजा घर में कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आपके घर में, आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवाते हैं। इनके हमारे पूजा घर में होने से हर प्रकार से हमारे आसपास नकारात्मक वातावरण बन जाता है। खास तौर से हमारे घर का वातावरण बहुत ही अशुद्ध हो जाता है। यह नकारात्मकता इस हद तक बढ़ जाती है कि आपस में झगड़ा होने लगते हैं, लोगों में आपसी प्रेम कम होने लगता है
और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में हमेशा हमेशा के लिए आर्थिक तंगी, यह यूं कहीं की दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि कौन सी है वह चीज है जो आपके पूजा घर में किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए। यदि आपके पूजा घर में भी है तो आपको उन्हें निश्चित ही निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अपने घर में भी उन चीजों को आपको नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगी, आपका उद्धार होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ चीज ऐसी अपने पास रख लेते हैं जिनकी नकारात्मकता हमें लगातार परेशान करती रहती है। फिर हम बैठकर यह सोचते हैं कि हमारे कार्य तो बहुत अच्छे हैं, मेहनत भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हमारी तरक्की रुक गई है, पैसे की आवक कम होती जा रही है और आपस में झगड़ा और मेलजोल भी काम होता जा रहा है। आखिर इस बात का कारण क्या है? लेकिन हम कितना भी इस विषय पर विचार कर लें, लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों की ओर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यह हमारी ऐसी गलतियां हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं देती है और कभी कभी हमारी अज्ञानता भी इसका कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पूजा घर में कौन सी वह चीज है जो लगातार आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवा रही है और आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा का काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें से आखिरी की दो चीज तो ऐसी है जो लगभग हर एक इंसान के पूजा घर में निश्चित ही होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों को अपने पूजा घर में रखना, भगवान के समीप रखना बिल्कुल ही मना है। अपने पूजा घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए। आप घर में ही कहीं और रखें, लेकिन पूजा घर में न रखें। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सभी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहले चीज जो हमारी पूजा घर में होती है और हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवाती है, वह होती है किसी भी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो विषम संख्या में होना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति या फोटो विषम संख्या में पाई जाती है। जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा करते हैं तो उनसे हम बहुत प्रेम भी करने लगते हैं। फिर उनसे प्रेम की अधिकता के कारण हम अपने पूजा घर में उनकी कभी कभी 3 फोटो 5 फोटो इस प्रकार से रख लेते हैं, और शास्त्रों में भी इसका निषेध है। दोस्तों, यदि आपको अपने पूजा घर में किसी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो रखनी है तो आप एक ही मूर्ति या फिर फोटो रखें। और दोस्तों, मूर्ति रखने का भी विशेष विधान होता है कि हम किसी भी आकार की मूर्ति नहीं रखते हैं। मूर्ति धातु की होनी चाहिए, 4 अंगुल से छोटी होनी चाहिए और अंदर से ठोस होनी चाहिए, तभी वह मूर्ति पूजनीय होती है। यदि हम खोखले मूर्ति की पूजा करते हैं तो बेहद अनिष्ट कार्य है। देवताओं की पूजा होने की बजाय हमें उनकी बुरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी चीज जो आपके पूजा घर में किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो उसका स्वरूप अलग होना चाहिए, और वह है हनुमान जी की खड़ी आकार की मूर्ति। यानी कि जिस मूर्ति में हनुमान जी खड़े हैं वह मूर्ति आपको अपने पूजा घर में रखनी नहीं चाहिए। हनुमान जी यदि बैठे हैं वह मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है, और इससे बेहतर आप सीताराम दरबार की मूर्ति अपने पूजा घर में रखें जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और यदि आप ऐसी मूर्ति अपने पूजा घर में रखेंगे या फिर आप ऐसा फोटो भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं तो प्रभु श्री राम की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ हनुमान जी भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वह चीज जो कि अक्सर हर एक इंसान के पूजा घर में पाई जाती है लेकिन इस रूप में नहीं होनी चाहिए, और वह है चावल। दोस्तों, शास्त्रों में चावल को अक्षत कहा गया है और पूजा पाठ में बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में यदि चावल आपके पूजा घर में है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि चावल टूटे फूटे हैं तो यह बेहद नाशकारी है। जी हाँ दोस्त, तो किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में चावल टूटे हुए नहीं चढ़ाए जाते हैं, यह बेहद नाशकारी होते हैं। इससे देवता नाराज होते हैं। तो आपको चावल अपने पूजा घर में यदि रखना है तो आप देख लें कि चावल टूटे फूटे न हो, संपूर्ण आकर के चावल ही अपनी पूजा घर में रखें। और चावल की जो डिब्बी आप अपने पूजा घर में रखें उसे पूजा घर के बजाय दूसरे किसी अलमारी में रख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ताला और चाबी का क्या उपाय होता है।
आपने कई बार देखा होगा कि मंदिरों में लोग या फिर चौराहे पर लोग या फिर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे आपको ताले पड़े मिल जाते हैं। ताला और चाबी। अब चाबी देखिए कई तरह से बनती है। लोगों के पास सोने की चाबियां भी होती है, लोगों के पास पीतल की चाबियां भी होती हैं। हम उपाय तो करते हैं, पर हम जानते नहीं कि यह उपाय किस काम का है, क्या इसके पीछे लॉजिक है और इस उपाय के कितने उपयोग हैं, कितने तरीके से किया जा सकता है। आपको उनमें से कुछ जरूरी बातें और इम्पोर्टेंट टिप्स विथ लॉजिक आपको समझने वाला हूं, ताकि आपको यह ताले का उपाय समझ आ जाए कि यह तरह से ये ताले चाबी का उपाय किया जाता है। अब देखिए, ताला जब तक बंद है तो समझ लीजिए वह शनि का रूप है। जब तक वह ताला बंद है शनि का रूप है। और जैसे ही चाबी क्या है? चाबी है केतु। और जैसे ही आपने चाबी इसमें लगाई और यह ताला खोला, शनि यानी कि जो आपकी किस्मत है, केतु जो बृहस्पति का मित्र है, आपकी किस्मत से संबंध रखता है, आपके सफर से संबंध रखता है, आपके जीवन में आने वाले अड़चन से, परेशानियों से संबंध रखता है। वह चीजें यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि इन चीजों को हमने आपस में मिलाया। अपने बंद किस्मत यानी कि जो ताले की तरह बंद थी, उसको हमने चाबी केतु की मदद लेकर हमने उस किस्मत को खोल दिया। अब यह किस्मत तो खुल गई, उसके बाद हमें करना क्या है? क्या करते हैं हम? इस ताले को ले जाकर धर्मस्थान में रखते हैं और ताला हमेशा खुला हुआ रखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यह ताला खोलकर हमें किस किस उपाय के चक्कर में रखना होता है, क्या क्या उपाय इस ताले और चाबी के होते हैं, कौन सा ताला हमें किस समय पर इस्तेमाल करना है, वह समझना जरूरी है। क्योंकि हम मार्केट से कोई भी ताला लेते हैं, चाबी लगाई, खोल कर जाकर मंदिर में रख दिया, पर उसके पीछे हम यह नहीं जानते कि हम किस उपाय के लिए कौन सा ताला इस्तेमाल करें। मार्केट में मिलने वाले ताले क्या है? ताला है स्टील का। इसके अलावा पीतल के ताले भी मिलते हैं, जिनके ऊपर स्टील का बैंड होता है, जो कि ताला बंद होने वाला होता है। अब अगर आपकी कहीं पर शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी संबंधी दिक्कत है, तो अपने पीतल का ताला खरीदना है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर सफर नहीं हो पा रहा है, बच्चे बहुत सी तैयारी करते हैं, विदेश जाने की, कहीं पर उनके विदेश के काम नहीं बनते हैं, तब आपने स्टील का ताला लेना है। आपके कहीं पर भी कोर्ट कचहरी के झंझट है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तब आपने स्टील का ताला लेना है। अगर आपका कहीं पर कोई सरकारी कामकाज है जो कि आपने करवाने हैं, कहीं पर कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कहीं पर कोई टेंडर लगाना, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहता है, उसके लिए आपको पीतल का ताला लेना है। विदेशी योग, जो लोग ट्राई कर करके थक गए हैं, विदेश के काम नहीं बन रहे हैं, उनको पीतल का ताला लेना है। अब आपको यह उपाय कौन कौन से दिन करना है, यह समझ लीजिए। अगर आप स्टील का ताला ले रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का ताला ले रहे हैं, आप कोई भी साइज का ताला लीजिए, कोई मैटर नहीं है, बस ताला होना चाहिए। आपने ताला लिया और उसको खोलिए। खोलने के बाद अगर आप स्टील का ताला ले रहे हैं, तब आपने यह ताला ले जाकर गुरुवार के दिन मंदिर में रखना है और किसी भी मूर्ति के आगे आप अपनी प्रार्थना बोलकर ताला रखकर चलते बनिए। अगर मान लीजिए कहीं पर विदेशी योग और इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आपके लिए 2 दिन बेस्ट है। या तो वीरवार यानी कि गुरुवार का दिन, या फिर शनिवार का दिन आपने ताला खोलना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है और मंदिर में किसी मूर्ति के आगे रखकर चलते बनिए। शादी नहीं हो रही है तो आपको ताला लेना है पीतल का। पीतल के ताले के साथ 400 ग्राम चने की दाल जरूर ले लीजिएगा। 400 ग्राम चने की दाल। और यह उपाय सुबह सुबह करिए, अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी आप उठकर सुबह नहा धोकर 400 ग्राम चने की दाल, एक पीतल का ताला जिसे खोलकर आप चने की दाल और पीतल के ताले के साथ आप मंदिर में बैठे पुजारी के हाथ में रखकर कुछ दक्षिणा रखकर आशीर्वाद लेकर अपने चलते बनिए। यह विवाह का उपाय कम से कम 7 गुरुवार इसी तरीके से आप रिपीट करते रहिए। आपके विवाह के योग होंगे, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपके ऊपर जो गुरु की बाधा आ रही थी, आपके रिश्ते होने में वह आपकी दूर होगी। कहीं पर लव मैरिज की दिक्कत आ रही है, शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर कहीं पर किसी भी तरह की बाधा के कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जिससे आप चाहते हो उससे होने के आपके योग बनेंगे।
अब यह उपाय देखिए, पहले समय में हुआ करते थे। हम अगर देखें तो कुछ छोटे छोटे टोटके इस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, और अब बड़े बुजुर्ग ना तो हमारे साथ रहते हैं, कई बार साथ रहते भी ये तो वह समझाते हैं, पर आजकल के हम मॉडर्न लोग वह बातें समझते नहीं है। यह समझते हैं कि इनको क्या पता है, यह तो उलझुल उपाय ही बताते हैं। कुछ ना कुछ तो बात हुआ करती थी उन उपायों में। आजकल के टाइम में हम उन उपायों को छोड़कर बड़े बड़े उपाय के चक्कर में पड़ चुके हैं और उपाय हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वह पूरा प्रॉपर सीरीज और प्रॉपर विधि से उपाय नहीं हो पाता है। कुछ उपाय इतने सिंपल और छोटे होते हैं जो कि आप कर दें तो आपकी किस्मत में आ रहे रोड़े हटकर आपका रास्ता साफ हो जाता है और आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह तले का आप उपाय कर सकते हैं, और भी इसके उपाय हैं। तले का कई बार चौराहे पर लोग फेंकते हैं, तो चौराहे पर बिल्कुल मत फेंकिए, आप ताले को धर्म स्थान में ही दीजिए। चौराहा शनि का कहलाता है और लोग ताला खोलकर या बंद कर कर भी कई लोग फेंकते हैं। चौराहे पर फेंका हुआ ताला किसी उपाय के काबिल नहीं होता है। हमें ग्रहों को शुभ करना है। शुभ करने के लिए किसी ग्रह से संबंधित चीज को अगर हम धर्म स्थान में पहुंचाते हैं तो वह अच्छी होती है और शुभ होती है। उसके नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं और पॉजिटिव प्रभाव जो हमको लेने होते हैं वह बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, तो जैसे कहते हैं जहर को मारने की दवा भी जहर होती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह जहरीला है, तो उसके जहरीले तत्वों को हम किस तरीके से पॉजिटिव करके उससे अच्छे रिजल्ट ले, इन तरीकों को समझना जरूरी होता है। और वही तरीका बेस्ट होता है जो ग्रह की तासीर को भी खराब ना करें और ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट भी हमको दिलवाता रहे। तो दोस्तों, आप यह उपाय करिए, और किसी तरह की परेशानी आ रही है तो एक और उपाय आपको बता देता हूँ। किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, काफी समय से बीमार चल रहा है, तो रोगी के सर से 7 बार एंटी क्लॉक इस ताले को घुमाकर आप ताला खोलकर आप कहीं पर भी जो शनिवार के दिन दान मांगने आते हैं, ढकोर उनको ऐसा ताला जरूर दीजिए। आप देखेंगे कि रोगी के रोग में किस तरीके से दवाइयां लगना शुरू होती हैं, वह परेशानियों से कैसे निकालना शुरू होता है।